तक इस पे गुर्जर शब्द नहीं लिखा जाएगा, हमारी गुर्जर एकता जब तक इसको नहीं मानेगी। गौतम बुद्ध नगर में सम्राट मिहिर भोज के वंशज होने का दावा कर रहे राजपूत और गुर्जरों के बीच बना गतिरोध बुधवार को भी नहीं थमा। विरोध कर रहे लोगों ने दादरी विधायक के साथ धक्का मुक्की कर डाली। वहीं विवादों के बीच ग्रेटर नोएडा पहुंचे सीएम योगी ने राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी के लिए राष्ट्र धर्म पहले होना चाहिए, हमें जाति समाज में नहीं बंटना चाहिए। राजा मिहिर भोज की प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटाए जाने को लेकर गुर्जर समाज ने अपना विरोध जताया। सीएम योगी के कार्यक्रम के दौरान ही एक महिला ने इसका जमकर विरोध किया। उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष योगी जी और नोएडा के लोकप्रिय विधायक पंडित पंकज सिंह जी, माननीय जेवर के विधायक माननीय देवेंद्र सिंह जी। सीएम योगी के जाते ही गुर्जर समाज के सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान गुर्जर समाज के लोगों ने विधायक तेजपाल नागर के साथ धक्का मुक्की की। कुछ लोगों ने विधायक का कुर्ता फाड़ने का भी प्रयास किया, जिसके बाद विधायक सुरक्षा कर्मियों के साथ मंच से किसी तरह निकल गए। राजा मिहिर भोज की प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटाने को लेकर अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हरीश चौधरी ने कहा कि ये गुर्जर समाज का अपमान है, इसके लिए पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक इस यहाँ उद्घाटन नहीं मानेंगे, जब तक इस पे गुर्जर शब्द नहीं लिखा जाएगा, हमारी गुर्जर एकता जब तक इसको नहीं मानेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विरोध होगा, पूरे भारत में इसका विरोध होगा। विरोध को देखते हुए राजा मिहिर भोज की प्रतिमा के पास भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया, जिससे किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। वहीं सीएम योगी के आगमन से पहले सुबह से ही बारिश होती रही। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे लोग अपने आप को कुर्सियों से बचाते देखे गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 7 जिलों के दौरे के कार्यक्रम के तहत बुधवार को गौतम बुद्ध नगर पहुंचे। उन्होंने ग्रेटर नोएडा के दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में गुलामी का कारण एक ही था, क्योंकि हम अलग अलग बटे हुए थे। हम जाति के बंधन में बंधे थे, हम संप्रदाय के बंधन में बंधे थे। कोई भी विदेशी आक्रांता आता था, वो हमारी बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता था। सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले कोई कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी, दुर्गा पूजा का त्योहार नहीं मनाने दिया जाता था, तब प्रदेश में कोई विदेशी आक्रमणकारी यहाँ शासन नहीं कर रहा था। आज स्थिति बदली है, आज सभी व्यवस्थाएं चल रही हैं। 2017 में भाजपा की सरकार बनने के तुरंत बाद अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया गया, बहन बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र धर्म सबसे पहला धर्म होना चाहिए। अगर देश की सुरक्षा पर कोई आंच आई तो हम सुरक्षित नहीं होंगे, इसलिए हमें राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रखना होगा। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में आए मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीआर में अब विकास की बात होती है। पहले जहां गुंडा राज था, वहां अब निर्यात और निवेश का माहौल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से पूरे प्रदेश ही नहीं, अन्य प्रदेशों को भी लाभ मिलेगा। वहीं यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में फिल्म सिटी का फायदा उत्तर भारत तक होगा। इससे रोजगार और विकास के नए आयाम बनेंगे। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 8 एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है। ये इकलौता प्रदेश है जहां इतनी अधिक संख्या में एक्सप्रेसवे का निर्माण कम समय में हुआ है। भाजपा सरकार आने से पहले केवल 2 स्थानों पर ही प्रदेश में मेट्रो थी, अब 6 स्थानों में मेट्रो दौड़ेगी। उन्होंने अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों का भी लेखा जोखा दिया। उन्होंने कहा कि पहले उद्योगों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश देश में 23वें नंबर पर आता था, अब वो दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।